हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनाउल्लाह खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से वीडियो वॉच कर रहे होंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ रहे थे। हम अपना टॉपिक कर रहे थे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में हमने अब तक क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शब्दों के भेद में हमने सबसे पहले देखा शब्द किसे कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। उसके बाद हमने शब्दों के भेद में देखा दो तरीके से डिवीजन देखा, प्रयोग के आधार पर और दूसरा देखा हमने व्याकरण की दृष्टि के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने दो भेद दिए, विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन हो जाए। और अविकारी किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक या काल में कोई भी परिवर्तन ना हो। उसके बाद हमने व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के 8 भेद आपको बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरीके से 8 भेद व्याकरण की दृष्टि से होते हैं। उसके बाद 8 भेदों में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कल संज्ञा को। संज्ञा में हमने देखा था कि संज्ञा को किस तरीके से विभाजित किया गया है। संज्ञा को 2 पार्ट से विभाजित किया गया था, पहला व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा देखा था अर्थ की दृष्टि के आधार पर। हमने आपको बताया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 पार्ट हैं। उसमें कौन कौन से थे, ऋण, यौगिक, योग ऋण। उसके बाद हमने आपको बताया कि संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से 5 पार्ट हैं और संज्ञा के कुल भेद भी हमने आपको बताए तो 5 हैं। कौन कौन से थे वो मैंने आपको बताया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसके बाद हमने डिस्कस किया सबसे पहला भेद व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक बताने से पहले मैंने आपको बताया था संज्ञा क्या होती है। संज्ञा एक बार देख लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके किसी स्थान, कोई वस्तु, किसी पदार्थ आदि का बोध कराएं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा में जैसे तुलसीदास, लाल किला, गंगा, रमेश, ये सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में हमने सबसे पहले बताया था आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष आदि का बोध कराए, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा रमेश, तो रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा लाल किला, लाल किला किसी जगह का नाम है, मैंने आपको बताया, तो कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा वाराणसी, तो वाराणसी कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा कैसे होती है, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष को न बताकर पूरे समुदाय, पूरी जाति का बोध कराने लगे, वो क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। उसमें क्या आते हैं आपके पक्षी, प्राणी, लड़का, दिन, महीने, समाचार पत्र, ये सब क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि आपको पता नहीं है किस लड़के की आप बात कर रहे हैं, किस दिन की बात कर रहे हैं, किस महीने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। इसलिए जिसमें स्पष्ट ना हो वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। यहां तक हम लोग अपनी चर्चा कर चुके थे। आज का जो तीसरा जिसे कहा जाता है, तो संज्ञा का तीसरा पार्ट है, उसे कहा जाता है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे वस्तु या पदार्थ, ऐसे वस्तु या पदार्थ जिनसे विभिन्न पदार्थों का, जिनसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो जाए, उन्हें क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे पदार्थ जिनसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो जाए, वो संज्ञा क्या कहलाएंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहलाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा सोना है, सोना कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। चांदी है, कैसी संज्ञा है, चांदी, द्रव्यवाचक। लकड़ी है, लकड़ी कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। लकड़ी, सोना, चांदी, तेल, तेल, घी, घी, ये कौन सी संज्ञा है, ऑक्सीजन। सवाल आपका आया हुआ है, सवाल आपका पूछा हुआ है घी कैसी है, दूध, दही,
ये कैसी संज्ञा है आपकी? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, घी आ जाता है, दूध आ जाता है, दही आ जाता है, तेल आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है। ये सब कैसी है आपकी? कैसी है आपकी? द्रव्यवाचक संज्ञा। बस यही आपकी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। ये द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद कौन सी संज्ञा आती है? जिसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा होती है आपकी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद बात आती है आपकी समूहवाचक। समूहवाचक। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जो पूरे के पूरे समुदाय का बोध करा दे, पूरे के पूरे समूह का बोध करा दे, जिसमें समूह हो, जिसमें क्या हो? समूह हो। ऐसी संज्ञा जो पूरे के पूरे समुदाय या पूरे समूह का बोध करा दे, वो क्या कहलाएगी? आपकी समूहवाचक संज्ञा। इसमें आपके कैसे शब्द आएंगे? कैसे एग्जाम्पल आएंगे? सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो इस समूहवाचक संज्ञा से ही पूछे जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा का सबसे हिट एग्जाम्पल क्या है आपका? कक्षा। देखिए कक्षा क्या होता है? कक्षा पर्टिकुलर किसी एक की नहीं होती है, पूरा का पूरा समूह होता है, इसलिए कक्षा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा जुलूस, 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 जुलूस कैसा होता है? समूहवाचक संज्ञा। मैंने कहा परिवार, परिवार क्या होता है? एक का नहीं होता है, परिवार में काफी लोग होते हैं, तो परिवार क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। जुलूस क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। कक्षा क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा। मैंने कहा भीड़, भीड़ एग्जाम में आपके आया है, भीड़ कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। फिर मैं अगर आपसे कहने लगूं ये सभा, ये सभा कैसी संज्ञा है? सभा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। मैं कहने लगूं सेना, मैं कहने लगूं सेना, सेना कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। सभा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, गुच्छा, गुच्छा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। आया हुआ सवाल है अंगूर, इसका मतलब अंगूर किसमें होते हैं? गुच्छे में होते हैं। सवाल आया हुआ है तो समूहवाचक संज्ञा है। सेना आपकी समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिए ये कैसी संज्ञा हो गई आपकी? समूहवाचक संज्ञा। तो मैंने आपको बताया क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इससे पहले मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक संज्ञा, और अब जो संज्ञा बताने जा रहा हूं वो आपकी आखिरी संज्ञा है। संज्ञा का पांचवा भेद है जिसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आपकी? भाववाचक संज्ञा है। देखिए पहली संज्ञा कौन सी थी? व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी द्रव्यवाचक, चौथी समूहवाचक, और पांचवी जो संज्ञा है कौन सी है? आखिरी संज्ञा वो है आपकी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसे ऐसे वस्तु, ऐसे पदार्थ, ऐसे जिनसे किसी, ऐसे प्राणी जिनसे किसी भाव का पता चलता है, जिनसे कोई ना कोई भाव प्रकट होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा। क्या कहलाती है? आपकी भाववाचक। जैसे मैंने कहा कोमलता। देखिए मैंने कहा एग्जाम्पल में, आपके सवाल एग्जाम्पल ही आते हैं, आपकी याद रखिए परिभाषा में ज्यादा इसमें सवाल एग्जाम्पल के आते हैं। मैंने कहा कोमलता, तो कोमलता कैसी संज्ञा है? भाववाचक। कैसा भाव आ रहा है? कोमल का। मैंने कहा बुढ़ापा, मैंने कहा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा हो गई आपकी? भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा मित्रता, 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 मित्रता कैसी संज्ञा हो गई आपकी? भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा मधुरता, मधुरता, मधुरता कैसी संज्ञा हो गई आपकी? भाववाचक संज्ञा। देखिए ये संज्ञाएं कैसी हैं? भाववाचक। ऐसी संज्ञाएं, ऐसे शब्द जिनसे किसी के गुण, अवस्था या भाव का पता चलता है, उनके गुण, अवस्था या भाव का पता चलता है, ऐसी संज्ञाएं कौन सी कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञाएं जो बनती हैं 5 प्रकार से बनती हैं। कितने प्रकार से बनती हैं? 5 प्रकार से। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? तो एक बार मैं आपको क्विक बता भी देता हूं। 5 प्रकार भाववाचक संज्ञाओं के किस प्रकार से बनते हैं। तो पहले बनता है भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से। किससे? जातिवाचक से। फिर बनती है आपकी सर्वनाम से। किससे बनती है? सर्वनाम से। फिर बनती है आपकी विशेषण से। किससे बनता है? आपका विशेषण से। फिर बनता है आपका क्रिया से, और फिर बनता है आपका अव्यय।
जिसे कहते हैं अविकारी, जिसे कहते हैं अविकारी। देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। सवाल आ सकता है, आयोग 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है ये भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। कैसे? जातिवाचक से। जातिवाचक से कैसे होता है? देखिए मैंने कहा कोई जातिवाचक एग्जांपल लीजिए। मैंने कहा लड़का, इस लड़के से मैं कैसे बनाऊंगा? ये लड़का है तो लड़का में क्या का भाव आ जाएगा? लड़कपन। तो भैया लड़का से क्या बन गया आपका? लड़का से क्या बन गया? लड़कपन। तो ये लड़कपन क्या हो गया? ये लड़कपन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। जी हाँ बिल्कुल सही। कैसी संज्ञा? भाववाचक। मैंने कहा सर्वनाम। सर्वनाम में मैंने आपसे क्या कहा? सर्वनाम में मान के चलिए मैंने कहा निज। निज, निज क्या है आपका? सर्वनाम है। तो निज में क्या हो गया आपका? निजता। निज में क्या हो गया? निजता। अपना में अपनापन, ये क्या हो गई आपकी? सर्वनाम। अपना, अपनापन, निज, निजता। मैंने कहा विशेषण। विशेषण मान के चलिए मैंने कहा मधुर। मैंने कहा मधुर, तो मधुर से कैसा बन जाएगा? मधुरता। मधुर से क्या बन जाएगा? मधुरता। मधुर से कैसा बन जाएगा? मधुर क्या है? विशेषण है, तो मधुरता बन जाएगा। मैंने कहा मीठा। मीठे से भी क्या बन जाएगा? मिठास। मीठे से क्या बन जाएगा? मिठास। मैंने कहा मीठा कैसा है शब्द? विशेषण है। मीठा शब्द कैसा है? आपका विशेषण है। तो मीठे से मैं कैसे बनाऊंगा? मिठास। मिठास क्या हुआ? कुछ ना कुछ भाव दे रहा है। कैसा है? मिठास भरा है। इसका मतलब क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा क्रिया। क्रिया, मैंने कहा क्रिया से कैसे बनना है? मैंने कहा क्रिया क्या होता है? दौड़ना। दौड़ना में क्या बनेगा? दौड़। दौड़ना में क्रिया में कैसा भाव आएगा? दौड़ का भाव आएगा। चलना क्रिया है। चलना क्रिया में कैसा भाव आएगा? चाल का भाव आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने बताया अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी। इसमें कैसा भाव आएगा आपका? निकट हो जाए या दूरी आ जाए। जैसे मैंने कहा निकट, जैसे मैंने कहा निकट, तो निकट में कैसा भाव आ जाएगा? निकटता। अब आ जाए दूरी। दूरी में कैसा भाव आ जाएगा? दूरी, दूरीता। दूरीता आपका इस तरीके का भाव आ जाएगा। देखिए ये भाववाचक आपकी संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? मैंने आपको बता दिया। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं। जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी या अव्यय से। देखिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। और मैं आपको बता दूं अगला जो टॉपिक लेके आऊंगा, अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा शब्दों के भेद में दूसरा पार्ट, जिसे कहा जाता है सर्वनाम। पहले हमने संज्ञा देख लिया। संज्ञा में 5 प्रकार देख लिए। देखिए एग्जाम में यही आता है, इसके सिवा कुछ नहीं आता संज्ञा में। यही 5 प्रकार आएंगे। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने पार्ट हैं, वही आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, और जो न्यू कमर मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं आप सभी मेरी वीडियो को जरूर देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बने रहें।